Hello friends, welcome to my YouTube channel CR on Akshay. In today's video, we are going to review an IPO of Plaza Wires Limited. डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में ये आईपीओ के बारे में, ये कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग, आईपीओ से पहले क्या था और आईपीओ के बाद क्या रहने वाला है, ये सभी पैरामीटर्स को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट दिस आईपीओ रिव्यू, लेट मी गिव वन डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो एंड प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस. If you are planning to invest in this IPO or any other investment product, you must consider financial advisor before investing. You should not blindly rely on any financial influencer or including me. Before you invest, you must do your own research. You must consult a financial advisor, and after that only you should make a decision about investing in any IPO or any share or in any product, right? So just for education purpose, let me begin this IPO review for you. आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये आईपीओ 29 सितंबर को ओपन हो चुका है. अभी ये जो 2-3 दिन की हॉलिडे है, दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज लॉन्ग एंड आईपीओ इज गोइंग टू क्लोज ऑन 5th ऑफ अक्टूबर. अलॉटमेंट फाइनल होने वाला है 10th ऑफ अक्टूबर को. अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 11th ऑफ अक्टूबर, और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो बाय 12th ऑफ अक्टूबर द शेयर्स विल बी क्रिएटेड इन डीमैट अकाउंट एंड टेंटेटिव लिस्टिंग डेट इज 13 अक्टूबर, राइट? अब मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में. ओरिजिनली जब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उसका नाम था नवरत्न वायर. की एरिया ऑफ बिजनेस की बात करूं तो कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वायर एंड सेलिंग एंड मार्केटिंग एलटी एल्यूमिनियम केबल एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स. जैसे एफएमसीजी है वैसे एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, अंडर इज फ्लैगशिप ब्रांड प्लाजा केबल्स एंड होम ब्रांड उसकी है एक्शन वायर एंड पीसीजी, राइट? आईपीओ की साइज रहने वाली है 71.28 सीआर की. काफी छोटे साइज का आईपीओ मेन बोर्ड पे आ रहा है. कंपनी ने लॉट साइज रखा है 277 शेयर्स का. प्राइस बैंड रखा है 51 टू 54 पर शेयर. कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है 10 रुपीज पर शेयर. और इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, राइट? एंड द आईपीओ इज गोइंग टू लिस्ट ऑन बीएसई एंड एनएसई बोथ द स्टॉक एक्सचेंज, राइट? सो दिस इज अबाउट द आईपीओ साइज एंड रिमेनिंग पैरामीटर्स. ऑब्जेक्टिव की बात करें कि आईपीओ का पैसा जो कंपनी लेके आ रही है वो पैसा कहाँ यूज होने वाला है, तो फर्स्ट इज फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर. कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहती है, उसमें यूज करेगी. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और सभी आईपीओ में देखने को मिलता है वैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, राइट? क्यूआईबी रिजर्वेशन की बात करूं तो क्यूआईबी के लिए कंपनी ने रखा है 75%, एचएनआई एनआईए के रखा है 15% और रिटेल के लिए रखा है 10%. मैं आईपीओ की लॉट साइज आपको शेयर कर दी है 277 शेयर्स. रिटेल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक लॉट में आपको 277 शेयर्स मिलेंगे एंड फॉर दैट यू मस्ट हैव 14,958. रिटेल में मैक्सिमम कैटेगरी में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं, बिकॉज ये आईपीओ पूरा का पूरा ओवर सब्सक्राइब होने के फुल चांसेस है कंसिडरिंग द वेरी लो साइज ऑफ द आईपीओ. दूसरी कैटेगरी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि किसमें कितने लॉट आपको अप्लाई करने हैं और आपको कितनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए अगर आप वो कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो, राइट? कंपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करो तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं. टोटल असेट्स कंपनी का था 99.28 सीआर का, जो बढ़ के एफआई 23 में हो चुका है 112 सीआर. रेवेन्यू कंपनी का चेक कर सकते हैं 145 सीआर का, बढ़ के 176 सीआर हुआ था एफआई 22 में, एंड एफआई 23 में हुआ है 182 सीआर. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही कम है 4.24 सीआर का, एंड वो बढ़ के हुआ है एफआई 23 में 7.51 सीआर का. कंपनी के नेटवर्थ आप देखो तो 39 सीआर से बढ़ के हो चुके हैं 53 सीआर. रिजर्व एंड सरप्लस 35 सीआर से कम होते हो चुका है 22.53 सीआर का. कंपनी की बोरोइंग भी आप देख सकते हो 43 सीआर, 40 सीआर एंड 39 सीआर. सो मोटा-मोटी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि अभी कंपनी काफी छोटी है, स्मॉल साइज की कंपनी है, राइट? और ये जो फंड कंपनी यूज करने वाली है वो आपको जो ऑब्जेक्टिव मैंने शेयर किया, कैपेक्स रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करना चाहती है. तो कंपनी की साइज काफी छोटी है, राइट? अब बात करते हैं कंपनी जो वैल्यूएशन पे लेके आ रही है और कंपनी के कुछ इंपोर्टेंट रेशियो के बारे में. तो कंपनी का पी निकल के आता है 21.95 का. कंपनी का मार्केट कैप होने वाला है 236.26 सीआर का. रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 14.15, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.57, ईपीएस कंपनी का है 2.46, डेट इक्विटी है 0.75 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 14.60 16. सो मोटा-मोटी कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और कंपनी के रेशियो, दो दे आर नॉट सो वेल बट दे आर ऑन अ कंपनी इज ऑन अ गुड पाथ, राइट? आप देख सकते हो कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, कंपनी का पैट काफी कम है, मार्जिन कम है, बट स्टिल इट इज ग्रोइंग. कंपनी की नेटवर्थ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड कंपनी के रेशियो भी अच्छे हैं. दे कैन नॉट बी सेड लाइक अ बैड रेशियो और बैड बैलेंस शीट. इस कंपनी की जो पीयर ग्रुप कंपनीज है उसके साथ उसका वैल्यूएशन चेक करें तो वीमा का वैल्यूएशन है 25.55 का पी है, उसका डायनेमिक केबल का 32.22 का पी है, पैरामाउंट का 23.75 का पी है, कोड केबल का 16.65 का पी है. सो कंपनी जो पीईपी यानी जो वैल्यूएशन पे आ रही है वो उसके पीयर के कंपैरिजन में ओके ओके है. ज्यादा भी यानी कंपनी ज्यादा सस्ता भी आईपीओ लेके नहीं आ रही है और कंपनी ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे डिमांड नहीं कर रही है, राइट? सो दिस इज अ पीयर कंपैरिजन जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस. प्रमोटर के शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर का प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 100% था, जो फ्रेश इश्यू होने के बाद कम होने वाला है एट 69.83%, और जो फ्रेश इश्यू हो रहा है वो उसका जो परसेंटेज होने वाला है अदर्स या पब्लिक के लिए दैट इज 30.17%. सो स्टिल promoters are going to have a significant stake in the company, so this is a good sign.
कंक्लूजन की बात करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट रिपीट दैट दिस वीडियो एंड प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस. इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ, देन यू मस्ट कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. अब मैं कंक्लूजन की बात करूँ ये आईपीओ के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईपीओ काफ़ी छोटा है, तो टी प्लस टी कैटेगरी में इसका लिस्टिंग होने वाला है. उसका मतलब ये है कि ये लिस्ट होने के बाद ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. उसका 5% का कैप रहेगा, 5% का सर्किट रहेगा. सो ऐसा नहीं होगा, लिस्ट हो सकता है प्रीमियम पे, जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम डिस्कस करेंगे लेटर इन दिस वीडियो. बट जो भी प्राइस पे लिस्ट होगा उसके बाद जो उसका ऊपर और लोअर सर्किट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 5%. लिस्टिंग गेन की बात करूँ तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये आईपीओ काफी छोटा है, तो लिस्टिंग गेन में ऐसा है कि 20 to 25% का लिस्टिंग गेन हो सकता है. अगर मार्केट सही रहा तो 20 to 25% का लिस्टिंग इन हो सकता है, बट इफ मार्केट गोज नेगेटिव देन हल्का उनका 5 to 10% का लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है. लॉन्ग टर्म के लिए दिस वुड नॉट बी रिकमेंडेड एट ऑल, बिकॉज आईपीओ का बिकॉज कंपनी जिस लेवल पे वर्क कर रही है वो काफी छोटे लेवल पे वर्क कर रही है. फ्यूचर में कंपनी का मार्केट शेयर कैसे रहने वाला है और कंपनी कैसे परफॉर्म करेंगी दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड राइट नाउ. So as far as listing in, if we can discuss right now, then it is expected that 15 to 20% might be possible that 15 से 20% का लिस्टिंग इन हो जाए अगर मार्केट सही रहा तो, और अगर मार्केट सही नहीं रहा तो 5 to 10% का माइनर लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है. राइट, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उतना ही चल रहा है, 18 to 20% का चल रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आईपीओ. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड दिस आईपीओ रिव्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच.